नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे मार्केट की। शेयर मार्केट में जिस तरीके से मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे चल रहा है, बहुत सारी चेतावनियां और बहुत सारी अ, परिस्थितियां मार्केट को इफेक्ट करती हैं। और इस समय जो मार्केट के लिए एक गुड न्यूज आई है, हालांकि एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। शुरुआत पहले गुड न्यूज से करेंगे, उसके बाद बैड न्यूज बताएंगे और मार्केट अपडेट्स बताएंगे। मार्केट में आप देख रहे हैं जिस तरीके से मार्केट बढ़ रहा है, अच्छी बात है भारतीय मार्केट के लिए, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है? आपने देखा कल आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया। ये भारतीय मार्केट के लिए बहुत बढ़िया रहा, पॉजिटिव रहा। और देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि दिसंबर फर्स्ट वीक में आरबीआई की रिव्यू मीटिंग होनी है और उसमें 25 बेसिस पॉइंट से लेकर 50 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट होने की संभावना है। हालांकि जिस तरीके की जीडीपी ग्रोथ आई थी, उसकी वजह से ये जो रेट कट था, ये 25 बेसिस पॉइंट का हुआ। अगर कहीं जीडीपी ग्रोथ में थोड़ी कमी रहती तो मुझे लगता है शायद ये 50 बेसिस पॉइंट का भी हो सकता था रेट कट। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से गवर्नमेंट स्टेप ले रही है मार्केट के लिए, सरकार हर तरह के स्टेप वो ले रही है जिस तरीके से अपनी मार्केट बढ़ सके। क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां टैरिफ लगने के बाद भारत ने सरवाइव की, तो शायद मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट के स्टेप नहीं लिए होते, जिस तरीके से जीएसटी कट किया और बहुत सारे स्टेप गवर्नमेंट लगातार एमएसएमई के लिए ले रही है और भी बहुत सारे स्टेप ले रही है, उससे कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है और मार्केट में एक अच्छा सा मूवमेंट आ रहा है। लेकिन देखिए, मार्केट के साथ क्या दिक्कत है कि मार्केट जब भी कहीं बढ़ना शुरू होता है तो लोग अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लेते हैं। उसके बाद जब जब मार्केट गिरता है तो लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन भारत के साथ दिक्कत क्या हो रही है? क्योंकि भारत के रुपए में लगातार गिरावट का दौर जारी है और इस रुपए की गिरावट की वजह से एफआई भारत में रुकना नहीं चाह रहे। अगर भारत में रुपए की गिरावट थम जाए तो मुझे लगता है कि शायद भारत से बढ़िया इस समय मार्केट कोई नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से रुपए में गिरावट हो रही है, उससे एफआई को कहीं ना कहीं भागने का पूरा मौका मिल रहा है। क्योंकि वो सोचते हैं कि जितना मैं प्रॉफिट लूंगा यहाँ से, उतना जो रुपए की गिरावट से डेफिसिट आएगा वो मुझे कहीं प्रॉफिट में कंसीडर नहीं होगा। इसीलिए वो भाग जाते हैं। दूसरी चीज आपको बता दूं, जो जो बुरी खबर है, बुरी खबर यह है कि जो माइकल बरी हैं, जो शॉर्ट्समैन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि 2000 वाला bubbles.com जो बस्ट आया था, वो दोबारा से आने के चांसेस हैं। और इस बार वो आएगा, वो एआई को लेके आएगा। एआई की वजह से जिस तरीके से ओवर वैल्यूड स्टॉक होते जा रहे हैं, लोग इन्वेस्ट करते जा रहे हैं उसमें, लेकिन अभी उस तरीके का रिटर्न आना शुरू नहीं हुआ है। तो ये मान के चल रहे हैं कि अगर हल्का सा भी इसमें करेक्शन आता है तो बहुत ज्यादा गिरावट का दौर इसमें देखने को मिलेगा। और ये उनका प्रिडिक्शन है। अब देखते हैं हालांकि उनका प्रिडिक्शन कितना सही होता है, लेकिन माइकल बरी ऐसा कह रहे हैं और आपको पता है कि वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। और जिस तरीके से उनका प्रिडिक्शन है, शायद हो सकता है भविष्य में ऐसा कुछ हो। क्योंकि हम बहुत समय से एआई स्टॉक के लेकर हम बात कर रहे हैं, अमेरिका की मार्केट को लेकर बात कर रहे हैं कि अमेरिका का मार्केट किस तरीके से ओवर वैल्यूड होता जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं परिस्थितियां जो है आने वाले समय के लिए दुखदायी हो सकती हैं। क्योंकि अगर अमेरिका का मार्केट गिरता है तो बाकी मार्केटों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक और चीज जो बदलाव हुआ है, देखिए, अभी तक जापान में जो था वो इंटरेस्ट रेट जीरो था, लेकिन अब जापान ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। उससे क्या होगा? अभी तक जापान से जो लोग पैसा उठाते थे वो और ज्यादा इमर्जिंग मार्केट में या जितने भी मार्केट थी जहां सेफ पैसा था वहां लगाते थे, जैसे यूएस में, यूए यूके में। मतलब अधिकतर वो लोग पैसा निकालकर यूएस मार्केट में या यूके मार्केट में लगाते थे। वो क्योंकि वहां उनको सेफ मार्केट मिलता था, इजीली पैसा जनरेट हो जाता था, इजीली उसको रिटर्न मिल जाता था। क्यों? क्योंकि वहां से पैसा उठाते थे विदाउट इंटरेस्ट और यहाँ लगा देते थे वो। लेकिन अब जब जापान में भी इंटरेस्ट मिलने लगेगा पैसे पे, वहां भी रिटर्न मिलने लगेगा इनको, तो वो पैसा वहां से निकलेगा और पैसा लौट के जापान में आएगा। और बता दूं, वो पैसा छोटा मोटा पैसा नहीं है, 4 ट्रिलियन से ज्यादा रकम है। और ये कितनी बड़ी रकम है? आप समझिए कि भारत की टोटल जीडीपी 4 ट्रिलियन की है और इतना पैसा उन्होंने बाहर लगा रखा है। सोचिए। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, इसके इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे। हालांकि भारतीय मार्केट पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, देखिए ग्लोबली तो इम्पैक्ट सब पे पड़ता है। जब भी ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो मार्केट टूटता है, सब कुछ होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि भारत में बहुत बड़ा एक्सपोजर जो है वो जापान का नहीं है। जैपनीज लोगों का इन्वेस्टर का एक्सपोजर भारत में नहीं है। उनका अधिकतर एक्सपोजर जो है वो यूएस में है या यूके में है। उनको सबसे ज्यादा सेफ मार्केट ये दो ही दिखती हैं, इसीलिए वो यहाँ ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं।
भारत में भी छोटा-मोटा एक्सपोज़र होगा उनका, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि भारतीय मार्केट को इफ़ेक्ट कर जाए। लेकिन ग्लोबली इफ़ेक्ट होगा तो इम्पैक्ट तो भारत पे भी पड़ेगा। लेकिन भारत के लिए ये मौका है इस समय, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और भारत का मार्केट जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और मौके को भुना रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जो भी लोग भारत में इन्वेस्ट करते हैं, एक भरोसे के साथ करते हैं। क्योंकि भारत को आप देख रहे हैं जिस तरीके से एफआई ने सेलिंग करी है, उसके बाद जो हमारे डीआई हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, उन लोगों ने मार्केट को थाम लिया है, संभाल लिया है और उनकी वजह से ही आपने देखा कि एक तरफ जहां एफआई ने अगर किसी महीने 10,000 करोड़ की सेलिंग की है, तो डीआई ने 12,000 करोड़ की बाइंग करी है और यही बाइंग उसको सपोर्ट दी हुई पड़ी है, यही बाइंग उसको रोके पड़ी है। तो भारतीय मार्केट के लिए तो अपॉर्चुनिटी है अब कि भारतीय मार्केट रिटर्न देना शुरू करेगा और ये समय है। लॉन्ग टर्म में बने रहें, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कहता हूं हमेशा। और ये चैनल शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए है। मिड टू लॉन्ग टर्म कह सकते हैं आप, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता। शॉर्ट टर्म में तो तीर का तुक्का है, नसीब है आपका, जुआ है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो गया। तो ये मान के चले लॉन्ग टर्म वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग टर्म में हम इन्वेस्ट करें, फंडामेंटली चेक करें, स्ट्रॉन्ग करें और उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट करें जिनका आपको लगता है कि फ्यूचर के स्टॉक हैं और इनका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। देखिए, बहुत बढ़िया तरीका बताया था मैंने कई बार आपको कि आप उसका आरओई देखें, आप उसका डेप्थ देखें, आप उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, आप उसका एसेट्स देखें, लायबिलिटीज देखें उसकी। ये सारी चीजें जब आप चेक करते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि ये स्टॉक भविष्य में परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। और यही सारी चीजें आपको भविष्य में देखनी है और जिसने ये सारी चीजें देख ली, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में वो पैसा बनाएगा ही बनाएगा। तो यही सारी चीजें आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाती हैं, तो यही सारी चीजें आपको भविष्य में बना के रखनी है। तो फिलहाल मार्केट के लिए पॉजिटिव है कि आने वाला समय मार्केट के लिए अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा। बस ये है कि लॉन्ग टर्म में आप बने रहें, क्योंकि आप अगर लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे तो मार्केट आपके लिए बना रहेगा और आपको एक अच्छा रिटर्न देता रहेगा। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जो लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।